ईसाई धर्म के इतिहास में यीशु मसीह के 12 चेलों शिष्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। ये वे पुरुष थे जिन्होंने यीशु के साथ समय बिताया, उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया और बाद में उनके नाम पर पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 12 चेलों का अंत कैसे हुआ? क्या ये सभी स्वाभाविक मृत्यु मरे या इनकी हत्या कर दी गई? ये कहानी केवल धर्म या इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक साजिश, विश्वासघात, अत्याचार और बलिदान की गाथा है। इन चेलों की मृत्यु के पीछे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। कुछ को क्रूर अत्याचार झेलने पड़े, कुछ को अलग अलग देशों में शरण लेनी पड़ी और कुछ ने अपने विश्वास के लिए मौत को गले लगा लिया। इस लेख में हम यीशु मसीह के उन 12 शिष्यों के जीवन और उनकी मृत्यु की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। यह एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जिसमें रोम साम्राज्य की निर्दयता, यहूदी धार्मिक नेताओं की साजिश और ईसाई धर्म के शुरुआती प्रचारकों की अद्वितीय निष्ठा के कई अनछुए पहलू सामने आएंगे। इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें यीशु के इन 12 शिष्यों को जानना होगा। यीशु के 12 शिष्यों के नाम निम्नलिखित हैं। 1. शमौन पतरस, साइमन पीटर। 2. याकूब, जब्दी का पुत्र, जेम्स सन ऑफ जेबेडी। 3. यूहन्ना, जॉन। 4. अंद्रियास, एंड्रू। 5. फिलिपुस, फिलिप। 6. बर्थोलोमिय, बार्थोलोम्यू। 7. मत्ती, मैथ्यू। 8वां थोमा, थॉमस। 9वां याकूब, हल्फई का पुत्र, जेम्स सन ऑफ एल्फियस। 10वां तद्दियास, जूड थैडियस। 11वां शमौन, कनानी, साइमन द ज़ेलट। 12वां यहूदा इस्करियोती, जूडस इस्करियट। इनमें से 11 चेले यीशु के प्रति निष्ठावान रहे, लेकिन एक शिष्य, यहूदा इस्करियोती, इतिहास में सबसे बड़ा विश्वासघाती साबित हुआ। यही वह व्यक्ति था जिसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए यहूदी नेताओं के हवाले कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदा का अंत भी बेहद रहस्यमयी था? इस कहानी के पहले भाग में हम इन चेलों के जीवन, उनके कार्यों और यीशु के साथ उनके संबंधों को विस्तार से जानेंगे। दूसरे भाग में हम इनकी मृत्यु के पीछे छिपे रहस्यों और उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन करेंगे। शमौन पतरस, साइमन पीटर, चट्टान की तरह अडिग। पतरस यीशु के सबसे करीबी और प्रमुख शिष्य थे। यीशु ने ही उनका नाम पतरस, जिसका अर्थ है चट्टान, रखा था। वे शुरू में एक मछुआरे थे, लेकिन जब यीशु ने उन्हें बुलाया तो वे उनके सबसे समर्पित अनुयायी बन गए। उन्होंने कई चमत्कार किए और रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोम के राजा नीरो ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया था? याकूब, जब्दी का पुत्र, जेम्स सुने जाते हैं पहला शहीद शिष्य। याकूब को उनके साहस और निडरता के लिए जाना जाता था। वे ईसाई धर्म के पहले शहीद माने जाते हैं, जिन्हें राजा हेरोद अग्रिप्पा प्रथम के आदेश पर तलवार से मार दिया गया था। उनकी मृत्यु के साथ ही ईसाई शिष्यों पर अत्याचारों की शुरुआत हो गई थी। यूहन्ना, जॉन, जो जीवित बचे। यूहन्ना यीशु के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। वे वही थे जिन्होंने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा था। माना जाता है कि उन्हें जहर पिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे चमत्कारिक रूप से बच गए। बाद में उन्हें पतमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने प्रकाशित वाक्य नामक ग्रंथ लिखा। अंद्रियास, एंड्रू, क्रूस पर शहीद। अंद्रियास, पतरस के भाई, ग्रीस में धर्म का प्रचार कर रहे थे जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक्स आकार के क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया, लेकिन उनकी अंतिम प्रार्थनाओं ने वहां मौजूद लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया। फिलिपुस, फिलिप, अज्ञातंत। फिलिपुस ने तुर्की के हियरापोलिस में प्रचार किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें वहां मार दिया गया, लेकिन उनकी मृत्यु की सटीक जानकारी स्पष्ट नहीं है। बर्थोलोमिय, बार्थोलोम्यू, सबसे क्रूरतम मृत्यु। बर्थोलोमिय को आर्मेनिया में जीवित ही चमड़ी उतारकर मारा गया। उनकी मृत्यु ईसाई शिष्यों में सबसे दर्दनाक मानी जाती है। कि क्रूरता का शिकार मत्ती, जो पहले कर वसूलने वाले थे, बाद में यीशु के शिष्य बने और उन्होंने मत्ती का सुसमाचार लिखा। माना जाता है कि उन्हें इथियोपिया में
एक राजा ने मार डाला। थॉमस भारत में प्रचार और शहादत। थोमा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। कहा जाता है कि उन्हें तमिलनाडु में एक राजा के सैनिकों ने भाले से मार डाला। याकूब हल्फई का पुत्र जेम्स सन ऑफ एल्फियस मंदिर से गिराकर मारा गया। याकूब को यहूदी धर्मगुरुओं ने यरूशलेम के मंदिर से गिराकर मार डाला। उनकी मृत्यु भी बेहद दर्दनाक थी। तद्दियास जूड थडियस फारस में शहीद। तद्दियास ने फारस में प्रचार किया, जहां उन्हें निर्ममता से मार दिया गया। शमौन कनानी साइमन द ज़ेलेट कट्टर राजा के आदेश पर हत्या। कहा जाता है कि उन्हें एक कट्टर यहूदी राजा ने मार दिया। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में अलग अलग मत है। यहूदा इस्करियोती जूडस इस्करियट विश्वासघाती का अंत। यहूदा जिसने यीशु को धोखा दिया था ने खुद को फांसी लगा ली थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार उसकी लाश फट गई थी और उसके अंग बिखर गए थे। अब तक आपने जाना कि यीशु के शिष्यों का जीवन कैसा था और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार में कितनी कठिनाइयां झेली, लेकिन उनकी मौत के पीछे की असली साजिश और कुछ छिपे हुए रहस्य अभी भी बाकी है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि इन चेलों की मृत्यु के पीछे क्या षड्यंत्र थे और कैसे रोमन साम्राज्य और यहूदी धर्मगुरु ईसाई धर्म को दबाने की कोशिश कर रहे थे। हम जानेंगे कि इन चेलों की मृत्यु के पीछे क्या साजिशें थी, उनके बलिदान की गहराई क्या थी और कैसे उनके बलिदानों ने इतिहास को बदल दिया। शमौन पतरस साइमन पीटर उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु की मृत्यु के बाद पतरस ने रोम में ईसाई धर्म का प्रचार किया, लेकिन जब सम्राट नीरो ने ईसाइयों पर अत्याचार शुरू किया तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मौत की साजिश। नीरो के आदेश पर पतरस को क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी गई, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें सिर के बल उल्टा क्रूस पर लटकाया जाए, क्योंकि वे खुद को यीशु के समान मरने योग्य नहीं समझते थे। अंतिम क्षण वह 3 दिन तक तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक विश्वास नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु ईसाई धर्म के सबसे बड़े बलिदानों में से एक मानी जाती है। याकूब जब्दी का पुत्र जेम्स तलवार से शहीद। याकूब पहला चेले थे जिन्हें शहीद किया गया। राजा हेरोद अग्रिप्पा प्रथम ने ईसाई धर्म को रोकने के लिए 34 ईस्वी में उनका सिर तलवार से कटवा दिया। मौत की साजिश। हेरोद ने यहूदी नेताओं के कहने पर उन्हें मरवाया, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु के बावजूद ईसाई धर्म को रोकने की कोशिशें असफल रही। यूहन्ना जॉन एकमात्र चेले जो प्राकृतिक मृत्यु मरे। यूहन्ना को रोमन सम्राट डोमिशियन ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उबलते तेल में डालकर मारने की कोशिश की, लेकिन वे चमत्कारिक रूप से बच गए। मौत की साजिश। डोमिशियन ने उन्हें पतमुस द्वीप पर निर्वासित कर दिया। वहीं उन्होंने प्रकाशित वाक्य ग्रंथ लिखा। वे एकमात्र चेले थे जो स्वाभाविक रूप से मरे। अंद्रियास एंड्रयू एक्स आकार के क्रूस पर मृत्यु। ग्रीस में धर्म प्रचार के दौरान उन्हें पकड़कर एक्स आकार के क्रूस पर लटका दिया गया। मौत की साजिश। रोमन गवर्नर को उनका प्रचार पसंद नहीं था, इसलिए उसने उन्हें सजा दी। अंतिम क्षण। उन्होंने 2 दिन तक पीड़ा सहन की, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने वहां मौजूद लोगों को ईसाई धर्म अपनाने की प्रेरणा दी। फिलिप निर्दयता पूर्वक मारा गया। फिलिपुस को तुर्की में प्रचार करने के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। मौत की साजिश। यहूदी धर्मगुरु और रोमन प्रशासन उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। बार्थोलोम्यू सबसे क्रूरतम मृत्यु। बार्थोलोम्यू को आर्मेनिया में जीवित ही उनकी चमड़ी उतार दी गई और फिर सिर काट दिया गया। मौत की साजिश। उन्होंने राजा पोलिमी के बेटे को ईसाई बना दिया था, जिससे राजा क्रोधित हो गया और उसने उन्हें जिंदा खाल उधेड़कर मारने का आदेश दिया। मैथ्यू राजा के आदेश से हत्या। मत्ती ने इथियोपिया में प्रचार किया। उन्हें एक राजा ने मार डाला। मौत की साजिश। राजा को डर था कि मत्ती की शिक्षा उसके शासन को खतरे में डाल सकती है, इसलिए उसने सैनिकों को भेजकर उनकी हत्या करवा दी। थॉमस भारत में भाले से मारा गया। थोमा भारत आए
और दक्षिण भारत में ईसाई धर्म फैलाया। उन्हें चेन्नई, तमिलनाडु में भाले से मार दिया गया। मौत की साजिश। स्थानीय राजा को लगा कि थोमा उसके धर्म और शासन के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें मरवा दिया। याकूब हल्फई का पुत्र जेम्स मंदिर से फेंककर मारा गया। याकूब को यरूशलेम के मंदिर से गिराकर मार दिया गया। मौत की साजिश। यहूदी धर्म गुरु नहीं चाहते थे कि ईसाई धर्म फैले, इसलिए उन्होंने उन्हें मंदिर से फेंक दिया। जब वह मरे नहीं तो उन्हें पीट पीट कर मार डाला। तद्दियास जूथाडियस। फारस में क्रूर हत्या। तद्दियास को फारस में प्रचार के दौरान मारा गया। मौत की साजिश। स्थानीय राजा को उनका प्रचार पसंद नहीं था, इसलिए उसने उन्हें निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। शमौन, कनानी, साइमन द ज़ीलेट। अलग अलग मत। कुछ कहते हैं कि उन्हें फारस में मार दिया गया, जबकि कुछ का मानना है कि वे स्वाभाविक रूप से मरे। मौत की साजिश। अगर उन्हें मारा गया तो संभवतः किसी स्थानीय शासक ने उन्हें मरवाया होगा। यहूदा इस्करियोती, जूडस इस्करियोट। विश्वासघाती का भयानक अंत। यहूदा, जिसने यीशु को धोखा दिया था, ने खुद को फांसी लगा ली। मौत की साजिश। कई मान्यताओं के अनुसार उसने जब देखा कि यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया तो उसे पछतावा हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। निष्कर्ष। यीशु के चेलों की मृत्यु का रहस्य। 1. अत्याचार और बलिदान। यीशु के सभी शिष्यों, यूहन्ना को छोड़कर, को क्रूरता से मारा गया। 2. रोमन साजिश। रोमन सम्राटों ने ईसाई धर्म को रोकने के लिए शिष्यों को टारगेट किया। 3. यहूदी धर्म गुरुओं की भूमिका। कुछ शिष्यों की हत्या यहूदी धार्मिक नेताओं ने करवाई क्योंकि वे यीशु को नहीं मानते थे। 4. अमर प्रभाव। इन चेलों की मृत्यु के बावजूद ईसाई धर्म दुनिया भर में फैला। 12 चेलों का यह बलिदान ही वह कारण बना जिससे ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल पाया।